समुद्र की लहरों से घिरे एक छोटे से गोवा के किनारे पर बसा था मुरगाम। एक ऐसा गांव जो बाहर से जितना सुंदर दिखता था, अंदर से उतना ही संघर्षशील था। दिन में सूरज की चमकती किरणें जब पानी पर पड़ती तो समुद्र सोने जैसा लगता, मगर उस सुनहरे पानी में छिपी थी कई जिंदगियां जिनके लिए हर दिन एक नई परीक्षा होती। अनंत सुबह 4 बजे उठता था। वह जल्दी उठकर नाव के पास जाता, जाल की गांठें ठीक करता, इंजन का तेल देखता और नारियल के पत्तों से बनी टोपी पहनकर निकल पड़ता समंदर की गोद में अपनी किस्मत तलाशने। उसकी माँ रेखा घर पर रहकर चूल्हा जलाती, दोपहर के खाने के लिए चावल और सूखी मछली तैयार करती। पिता, जो कभी गांव के सबसे ताकतवर मछुआरे थे, अब खांसी और जोड़ों के दर्द से बिस्तर पर पड़ गए थे। राधिका का घर थोड़ा किनारे था। उसके पिता भी नारियल के पेड़ों से तेल निकालते थे और माँ चटनी और साबुन बनाती थीं। राधिका सुबह मंदिर जाकर दिया जलाती, फिर अपने उत्पादों को एक छोटी सी टोकरी में रखकर पास के शहर बेचने निकलती। शहर तक पहुंचने के लिए उसे 4 किमी पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि बस का किराया बचाना होता था। वह खुद पढ़ी लिखी थी, लेकिन अब उसका सपना था गांव की बच्चियों को पढ़ाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। गांव के लोगों की आमदनी केवल मछली पकड़ने और नारियल उत्पादों पर निर्भर थी। बारिश के मौसम में समुद्र में जाना मना था। यह मौसम मछुआरों के लिए भुखमरी जैसा होता था। जुलाई से सितंबर तक मछली पकड़ने पर पाबंदी होती थी। इन 3 महीनों में गांव के कई घरों में एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता। नम और गीले माहौल के कारण बच्चों को सर्दी, खांसी और त्वचा की समस्याएं आम थीं। डॉक्टर गांव से 10 किमी दूर था और दवाइयां महंगी। गांव में एक ही सरकारी स्कूल था, वह भी कक्षा 5 तक। आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को शहर जाना पड़ता, लेकिन अधिकतर लड़कियां 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती। नावों के इंजन, मछली पकड़ने के जाल और घर के सामान के लिए गांव वाले साहूकारों से कर्ज लेते और सूद इतना होता कि सालों तक चुकता नहीं हो पाता। एक दिन अनंत की नाव खराब हो गई और वह समय से पहले लौट आया। किनारे पर राधिका बैठी थी। वह बाजार से लौट रही थी। दोनों की नजरें मिली। थक गया हूँ राधिका, अनंत बोला। समुद्र सिर्फ मछलियां नहीं, तुम्हारी हिम्मत भी ले जाता है हर दिन। राधिका मुस्कुराई। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। राधिका जब भी शहर जाती, अनंत उसे किनारे तक छोड़ने आता। कभी कभी वो दोनों बैठकर नारियल पानी पीते और भविष्य के सपने बुनते। एक रात समुद्र का मिजाज बिगड़ गया। हवा तेज हो गई, लहरें छतों तक पहुंचने लगीं। गांव में अफरा तफरी मच गई। कई नावें बह गईं, कुछ मछुआरे लापता हो गए। अनंत भी उस रात समुद्र में था। पूरी रात राधिका ने मंदिर में दिया जलाए रखा। सुबह जब अनंत लौटा तो उसके पैर कांप रहे थे। नाव आधी टूटी थी, मगर वह जिंदा था। उस तूफान ने गांव की 6 नावें छीन ली। 2 जाने गईं। अनंत के पिता को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। अस्पताल ले जाते समय उन्होंने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, गांव को संभाल ले बेटा, मत छोड़ना। अनंत के पास पैसे नहीं थे, नाव टूटी हुई थी, पिता अस्वस्थ थे, गांव के और लोग भी बर्बाद हो गए थे। तभी राधिका ने अपनी माँ की बचाई हुई जमा पूंजी और अपने कुछ गहने गिरवी रखकर अनंत को नई नाव दिलाने में मदद की। तू अकेला नहीं है अनंत, ये गांव, ये लहरें, हम सब मिलकर लड़ेंगे। अनंत ने अब गांव के दूसरे युवाओं को जोड़ा और एक सहकारी समिति बनाई, लहरों का संघ। इसमें नावें साझे में ली जाती, मुनाफा बांटता और हर सदस्य को जिम्मेदारी मिलती। राधिका ने अपने नारियल उत्पादों के लिए एक छोटा सा स्टॉल बनाया। शहर से आए पर्यटकों को उसने खास साबुन और मिठाइयां बेचनी शुरू की। सोशल मीडिया पर एक एनजीओ के जरिए उसकी मदद हुई और उसका ब्रांड नाम हुआ कोको हार्ट। अब गांव के बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे थे। महिलाएं नारियल से हस्तशिल्प बनाना सीख गईं। लहरों का संघ समिति के जरिए एक स्वास्थ्य कैंप हर महीने लगाया जाने लगा। सरकार से संपर्क कर अनंत ने गांव के लिए एक नाव मरम्मत केंद्र खुलवाया। एक शाम सूरज समुद्र में उतर रहा था। अनंत और राधिका किनारे बैठे थे। अनंत बोला, तू मेरे हर तूफान में साथ रही, क्या अब जिंदगी के इस सफर में भी साथ चलेगी? राधिका की आंखें नम थीं। अनंत, तू लहरों से लड़ता रहा, मैं किनारों से संभालती रही, अब चलें साथ साथ। समुंदर अब भी वही है। शादी के बाद भी दोनों की जिंदगी वैसी ही रही। सुबह जल्दी, काम कठोर, लेकिन अब संघर्ष में साथ था।
उनके प्रयासों से गांव का नाम अब एक मॉडल बन गया था। कैसे कम संसाधनों में भी बदलाव लाया जा सकता है। राधिका अब गांव की लड़कियों को पढ़ाती थी और अनंत युवाओं को ट्रेनिंग देता था। समुंदर लहरें रोज लाता है, कोई डराती है, कोई गहराती है और कुछ नई दिशा देती है। जिंदगी भी वही है, बस उसमें साथ हो तो तूफानों से भी पार पा लिया जाता है।